वेलकम स्टूडेंट। आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 के पहले के 3 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें न्याय है, शक्ति है, धर्म है और आज अध्याय नंबर 4 स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता को अपन डिफाइन करें शाब्दिक अर्थ में तो इसका अर्थ है लिबर्टी। लिबर्टी अंग्रेजी का शब्द है। इसको अगर शाब्दिक अर्थ में देखें तो स्वतंत्रता से स्पष्ट होता है और स्वतंत्रता का अर्थ अगर देखें तो यह है बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव। आज का टॉपिक स्वतंत्रता समानता। स्वतंत्रता को अंग्रेजी में लिबर्टी कहा जाता है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ निकलता है बंधनों का अभाव। आज अगर हम देखें तो वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट है लोकतंत्र, और लोकतंत्र के लिए हर जगह संघर्ष पाया गया है, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति को देखें तो वो प्राप्त होती है स्वतंत्रता। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अधिकतर जगह संसद व्यवस्था पाई जाती है, और जहां संसद पाई जाएगी वहां या लोकतंत्र पाया जाएगा वहां स्वतंत्रता का प्रमुख रूप से पाया जाना अनिवार्य होता है। सीधे शब्दों में कहें तो संसद का इतिहास, संसद का इतिहास संघर्ष का इतिहास है। अर्थात लोकतंत्र के लिए, स्वतंत्रता के लिए, संसदीय व्यवस्था के लिए या अधिकारों के लिए जो प्रयास किए गए वो संघर्ष के रूप में किए गए। किसकी प्राप्ति के लिए? स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए। इसीलिए ये कथन सिद्ध होता है कि संसद का इतिहास संघर्ष का इतिहास रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखें तो अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस का स्वतंत्रता संग्राम, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये सभी स्वतंत्रता के लिए किए गए प्रयास हैं और स्वतंत्रता इसके बाद प्राप्त कर ली गई। अगर स्वतंत्रता के लिए और भी देखें तो सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार। जीवन के अधिकार के बाद यदि किसी का नाम आता है तो वो आता है स्वतंत्रता का अधिकार। अर्थात मानव के लिए सबसे पहले अगर कोई अधिकार है तो वो है जीवन का अधिकार, और उसके बाद में अगर नंबर किसी का आता है तो स्वतंत्रता का अधिकार आता है। यदि हम स्वतंत्रता की बात करें तो इसके कुछ प्रसिद्ध विद्वानों ने अलग अलग प्रकार की परिभाषा दी है। जैसे पैट्रिक हेनरी, इन्होंने कहा है मुझे या तो मृत्यु दे दीजिए या स्वतंत्रता। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं पैट्रिक हेनरी। इन्होंने कहा मुझे या तो मृत्यु दे दीजिए या स्वतंत्रता। तो इससे भी हम आकलन कर सकते हैं कि स्वतंत्रता कितनी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक महोदय ने कहा है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। पैट्रिक हेनरी का प्रसिद्ध कथन क्या है? मुझे मृत्यु या स्वतंत्रता दे दीजिए। इन्होंने कहा है कि मुझे स्वतंत्रता के बिना जीवित नहीं रहना। वहीं तिलक महोदय कहते हैं कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे हर हाल में लेकर ही रहूंगा। इसके बाद प्रसिद्ध विद्वान है रिची। इन्होंने कहा है कि स्वतंत्रता जीवन के प्राथमिक अधिकार के बाद
स्वतंत्रता जीवन के प्राथमिक अधिकार के बाद सबसे महत्वपूर्ण है। रिची ने कहा है स्वतंत्रता जीवन के प्राथमिक अधिकार के बाद सबसे महत्वपूर्ण, अर्थात सबसे पहले जरूरी क्या है? जीवन का अधिकार, और इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक अधिकारों में अगर कोई आता है तो वो कौन आता है? स्वतंत्रता आती है। अब यहां से हम इसको अर्थ को अगर और स्पष्ट करें स्वतंत्रता के, तो इसका सीधा अर्थ निकलता है अपने इच्छा अनुसार किया जाने वाला कार्य। अपनी इच्छा अनुसार किया जाने वाला कार्य। परंतु यहां पर एक विशेष ध्यान और रखना है, वो है कि इच्छा अनुसार कार्य असीमित हो गया। यह शक्ति की असीमित परिभाषा को दर्शाता है। इसमें एक चीज और जुड़ जाएगी, अपनी इच्छा अनुसार किया जाने वाला कार्य जिससे किसी अन्य के अधिकारों का हनन ना हो, किसी अन्य के अधिकारों का हनन ना हो। सही अर्थों में स्वतंत्रता कहलाएगा अपनी इच्छा के अनुसार किया जाने वाला कार्य जिसमें किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का क्या नहीं हो? हनन ना हो। क्या कहलाएगा? स्वतंत्रता कहलाएगा। स्वतंत्रता के इसी रूप में यहां पर दो शाब्दिक अर्थ निकल कर आए। पहला है बंधनों का अभाव, दूसरा बंधनों युक्त स्वतंत्रता। यहां अर्थ से दो अर्थ स्पष्ट और हो गए, एक तो बंधनों का अभाव, एक बंधनों युक्त स्वतंत्रता। इसे हम सकारात्मक स्वतंत्रता भी कह सकते हैं, सकारात्मक, और ये हो गया नकारात्मक स्वतंत्रता। अब हम दोनों अर्थ स्पष्ट करते हैं। बंधनों का अभाव नकारात्मक स्वतंत्रता, बंधनों युक्त स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता। वास्तव में देखा जाए तो समाज में सकारात्मक स्वतंत्रता व्याप्त है और इसी को ही आगे लेकर जाया जाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति इच्छा अनुसार कार्य कर सके। ऐसी व्यवस्था जिसमें व्यक्ति इच्छा अनुसार कार्य कर सके नकारात्मक स्वतंत्रता कहलाएगी। यहां एक अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि ऐसी व्यवस्था में व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य करने का अधिकार मिल जाता है, अर्थात व्यक्ति बंधनों के अभाव में कार्य करेगा, बंधनों के अभाव में कार्य करेगा। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि एक प्रकार से ये शक्ति संघर्ष पाया जाएगा, शक्ति के लिए संघर्ष हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों को लेकर क्या करेगा? संघर्ष करेगा। स्वतंत्रता के लिए क्या करेगा? संघर्ष करेगा। और ऐसे में खुलकर शक्ति का उपयोग संभव हो सकता है। अर्थात समाज की जिस अवधारणा की हम बात कर रहे हैं वो यहाँ सही नहीं उतर सकती है।
इसके प्रमुख जो समर्थक हैं वो हैं मिल, रूसो आदि। इनका मानना है कि राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए, राज्य को कम से कम शासन करना चाहिए, ये मानना है इन नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थकों का। इनके अनुसार एक कथन और कहा गया कि मनुष्य अपनी विकास या अपनी बौद्धिक शक्ति या सामाजिक या राजनीतिक आर्थिक शक्ति स्वयं ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकता है, इसीलिए उसे स्वतंत्र रहने दिया जाना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का रोक परतंत्र व्यवस्था नहीं होना चाहिए, जिससे वह खुलकर विकास कर सके। तो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं रहेंगी वो क्या क्या होंगी? नकारात्मक स्वतंत्रता में कम से कम प्रतिबंध होंगे, कम से कम प्रतिबंध होंगे। सरकार सीमित मात्रा में, सरकार सीमित मात्रा में शासन करेगी। आम नागरिक आसानी से अपने अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे, अधिकारों का उपयोग कर सकेंगे। कर सकेंगे। सरल कानून व्यवस्था होगी, सरल कानून व्यवस्था होगी। अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति पर कम से कम प्रतिबंध होंगे, सरकार सीमित मात्रा में शासन कर सकेगी, आम नागरिकों को अपने अधिकारों का उपयोग ज्यादा मिलेगा, सरल कानून व्यवस्था होगी। अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता में व्यक्ति ज्यादा स्वतंत्र रह पाएगा और खुलकर आसानी से अपने अधिकारों का उपयोग कर पाएगा, अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर पाएगा। नकारात्मक स्वतंत्रता में सबसे बड़ी जो कमी है या सीमा है वो है समाज में यह संभव नहीं है, समाज में आसानी से संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें असीमित मात्रा में शक्ति मिलती है, असीमित मात्रा में स्वतंत्रता मिलती है जो समाज के लिए सही नहीं है। यदि राज्य व्यवस्था, यदि कानून व्यवस्था, यदि सामाजिक नियम कानून बहुत कम मात्रा में होंगे तो प्रत्येक व्यक्ति कहीं ना कहीं राजतंत्र हिंसात्मक व्यवस्था की तरफ चला जाएगा। इसका समर्थन हॉब्स करते हैं, रूसो करते हैं, मिल करते हैं। ये सभी जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं, हॉब्स, रूसो, मिल, वो कहीं ना कहीं समाज के लिए सही चीज नहीं है, क्योंकि इससे समाज में अराजकता संभव है और अराजकता समाज के लिए बेहद घातक है। ये इसकी सबसे बड़ी कमी या सीमा है। अब हम देखते हैं सकारात्मक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का दूसरा रूप है सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता वास्तव में वर्तमान में सबसे इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक स्वतंत्रता के प्रमुख समर्थक हैं स्पेंसर, महात्मा गांधी
आदि विद्वान हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि इसे बंधनों के अभाव के रूप में देखना सही नहीं है, जबकि युक्ति युक्त बंधन होने चाहिए। महात्मा गांधी कहते हैं कि स्वतंत्रता को बंधनों के अभाव के रूप में देखना सही नहीं है, बल्कि युक्ति युक्त बंधन होने चाहिए। युक्ति युक्त बंधन होने चाहिए। यहां गांधी जी के प्रसिद्ध कथन से स्पष्ट होता है। गांधी जी कहते हैं कि बंधनों का अभाव संभव नहीं है, अर्थात जो समाज में उचित और विधि कानून के अनुसार जो बंधन है वो हमेशा होने ही चाहिए, जिससे व्यवस्था सही तरीके से चलती रहे और स्वतंत्रता का सही उपयोग संभव हो सके। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या हुआ? जो युक्ति युक्त बंधन है, जो उचित बंधन है, जो समाज के अनुसार सही हैं, कानून के अनुसार सही है, विधि के अनुसार सही हैं, वो बंधन होने ही चाहिए। और व्यक्ति की स्वतंत्रता कैसी होनी चाहिए? सीमित मात्रा में होनी चाहिए। यदि असीमित स्वतंत्रता उसे मिल गई तो वो कहीं ना कहीं अराजकता की तरफ चला जाएगा। ऐसे में सीमित स्वतंत्रता सबसे इंपॉर्टेंट है और जरूरी भी है। इसके प्रमुख समर्थक कौन है? स्पेंसर है, महात्मा गांधी हैं। यहाँ सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता दोनों क्लियर हो गई हैं। अब इसमें हम अंतर कर लेते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में प्रमुख अंतर क्या है? नकारात्मक स्वतंत्रता को हम देखें तो यहां पर युक्ति युक्त बंधनों का अभाव है। यहां बंधन उपलब्ध हैं। पहला अंतर। दूसरा अंतर है नकारात्मक स्वतंत्रता में राज्य व सरकार, जिसे हम शासन भी कह सकते हैं, सीमित मात्रा में पाया जाता है। सीमित मात्रा में पाया जाता है। सीमित मात्रा में पाया जाता है। यहाँ राज्य, सरकार और शासन सभी का उचित मात्रा में नियंत्रण होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता में बलवान ज्यादा अधिकार प्राप्त कर लेंगे या ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, जबकि सकारात्मक में सभी को समान, उचित व विधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। विधिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी। यदि नकारात्मक में देखें, युक्ति युक्त बंधनों का अभाव होगा, राज्य, सरकार, शासन सीमित मात्रा में पाया जाएगा, बलवान ज्यादा स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे, अराजकता संभव है। अराजकता संभव है। सुशासन
संभव है। ये महत्वपूर्ण अंतर हो गए नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण रूप से राज्य में पाई जाती है, जहां लोकतंत्र होता है या जनता का शासन होता है। उसमें बहुत सारे प्रकार के शासन हो सकते हैं। इसमें राज्य सरकार शासन सभी प्रकार के कानून व्यवस्था को बनाने में अपना नियंत्रण रखते हैं। सरकार सभी कमजोर पक्षों को आगे बढ़ाती है। उचित और अमीर जो वर्ग होता है, प्रथम पक्ष वाला जो वर्ग होता है समाज में, उसको भी नियंत्रित करती है। सभी को समान विधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है। इसमें कानून व्यवस्था होती है, सरकार की व्यवस्थाएं होती है, न्यायालय प्रणाली होती है, पुलिस प्रशासन होता है। इससे सुशासन भी आ सकता है। ये महत्वपूर्ण अंतर इसमें हो गया। अब इसका लास्ट बिंदु है स्वतंत्रता में बाधक तत्व। स्वतंत्रता में बाधक तत्व। इसमें पहला बाधक तत्व है स्वतंत्रता में बाधक तत्व। इसमें पहला बाधक तत्व है अशिक्षा। अशिक्षा के कारण सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आम नागरिक ये जानता ही नहीं है कि उसके अधिकार क्या हैं और वो क्या प्राप्त कर सकता है। वास्तव में कानून व्यवस्था में उसके लिए कौन सी जगह दी गई है और कौन सी व्यवस्था उसे मिलनी चाहिए। तो अशिक्षा के कारण ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है। दूसरा है अपर या प्रथम पंक्ति का समाज। प्रथम पंक्ति का समाज, ये लोग भी निम्न लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी समस्या है कि यदि निम्न वर्ग इनके बराबर आ गया तो समाज में इनका वर्चस्व समाप्त हो जाएगा। इसीलिए ये निम्न वर्ग की स्वतंत्रता को दबाए रखते हैं और उन्हें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक की राजनीति, वास्तव में देखा जाए तो हमें राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त है। हम वोट डाल सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, सरकार की हिस्सेदारी बन सकते हैं। ये सारे अधिकार हमें भारत का संविधान देता है। लेकिन हमारे जो राजनेता हैं उनको ऐसा लगता है कि यदि हमने किसी मिडिल क्लास, लोअर क्लास को राजनीति में आने दिया तो उनका वर्चस्व यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो ये भी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को क्या करता है, हमारे यहाँ कम करता है।